ਜੂਏ तो नहीं पड़ी हुई आप मैंने कह दिया यार मूछें तो कटवा लो ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ। मुझे जलील किया ਕਿਆ कहती कि अहमद तुम्हें लगता है ये बात मजाक है ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ। स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर प्रेगनेंसी रखेंगे। जो जरा सा बदतमीजी करे उसको फौरन निकालो ग्रुप से। वो अलमारी में अगर आपको सुराख नजर आ रहा है तो वो मालिक मकान ने दिया है, ये ऐसे ही है जी। हर बंदा हैप्पी फैमिली की फोटोज अपलोड करता है, हैप्पी मैरिज, हैप्पी पेरेंटहुड, तो अंदर से पता नहीं क्या क्या टॉक्सिसिटीज छुपाई होती हैं हमने। जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमास वी हैव टू लिसन टू योर शिटी कंटेंट। इसी चक्कर में हम बोलते ही नहीं हैं और वो साइकिल टूटता ही नहीं है। कि आपकी शादी हुई है, आपको अगले दिन ही कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनानी है तो जबरदस्ती खुशखबरी सुनानी है आपने। तब मैं बहुत चे था, इतना पतला था कि मैं किसी शादी पे जाता था घर वालों के साथ तो कांगड़ी हाय क्या हो गया स्किन को, उफ अल्लाह कितनी खराब हो गई है स्किन जी। बेसन से मुंह धो, तेजाब से मुंह धो, मतलब मुंह उतार ही दो बल्कि। आज बाहर धूप निकली हुई है तो धूप जब निकलती है इस मुल्क में तो सबसे पहले जो खातून खाना का प्रेफरेंस होती है वो होती है कि आज कपड़े धोएंगे। हाँ यही होता है। अब पहले ही होता था कि आज मुसमियाँ खाएंगे, आज हम धूप सेकेंगे, लेकिन नहीं, मैं कह रहा आज हूँ हम सर पे तेल लगाएंगे। मेरा था कि सनलाइट में आज ट्राई करते हैं पॉडकास्ट सोफे पे बैठ के, क्योंकि अभी दिन का टाइम है। नहीं, ये कपड़े धोएंगे पहले, तो फिर हम लड़ लुड़ के एक दूसरे को फिर ठंडा करके बैठ के अब फाइनली पॉडकास्ट बना रहे हैं। कपड़े भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे, आज मशीन लगानी है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रीवियस पॉडकास्ट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग in terms of how many more people came into the inbox and shared कि यार सिर्फ डार्क स्किन के मसले नहीं हैं, स्किन इश्यूज लाइक एक्नी, एक्जिमा, लड़कियों के रिश्ते रिजेक्ट होते हैं क्योंकि दांत सीधे नहीं है, टेढ़े हैं, क्रूकेड टीथ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 90% of the people who came and shared their stories, thank you for doing that, they had one thing in common, everything started from home। हम बाहर सोसाइटी में जाने से पहले हमारे माँ बाप हमें बुली कर चुके थे इतना ज़्यादा कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके थे। और कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस भी थे कि हमारे पे ख़ानदान वालों का और मोहल्ले वालों का इतना प्रेशर होता है कि आपके बच्चे इस तरह दिखते हैं, तो हम खुद भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो वो साइकिल है ना, साइकिल ऑफ जो है बुलिंग चल पड़ता है कि माशरे से या बाहर से पेरेंट्स को ये प्रेशर दिया जाता है, उनको बुली किया जाता है कि आपके बच्चों को प्यारा ही होना चाहिए या आपके बच्चों को सफ़ेद होना चाहिए, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं। और फिर उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जब होती है पेरेंट्स को, कहीं ना कहीं तो निकलनी है ना, क्योंकि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये गलत है और उसको प्रोसेस करना ये एक मुश्किल रूट है। और आसान ये है कि आप वही फ्रस्ट्रेशन आगे किसी पे निकाल दें जो वल्नरेबल है, जो आपसे वीक है। तो एक पेरेंट के लिए उसकी औलाद से ज़्यादा वीक और वल्नरेबल कौन हो सकता है, फिर उस पर निकलता है। जो पूल ऑफ कमेंट्स से अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी और टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कंफर्टेबल विद स्टार्टिंग विद द कमेंट्स? मुझे बिल्कुल, जब मैं पिछली वीडियो में थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि मैं खारिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि आप खारिश कर रही हैं, आपको जुएँ पड़ी हैं, जुएँ तो नहीं पड़ी हुई आप तेल लगाएं, आप ये। आई अंडरस्टैंड, वो काफ़ी ऑब्वियस थी और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। आप लोगों को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, इट वॉज़ अ वेरी नोटिसेबल थिंग। इसके साथ भी एक पूरा मेरी ज़िंदगी की एक स्टोरी जुड़ी हुई है। मुझे एक्जिमा है। एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जो कि खुश्क इलाका जात में या खुश्क मौसम में जाके ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपकी जल्द जो है, एक नॉर्मल आदमी की जल्द, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को मॉइस्चराइज्ड रखती है नेचुरली, लेकिन एक एक्जिमा वाले बंदे की जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होती है और उसको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है कि वो उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस निकलते हैं और बहुत खारिश होती है। यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में भी एक्जिमा था। ये भी एक स्टोरी है कि मुझे बचपन से एक्जिमा था, बचपन से, और मेरी फैमिली हिस्ट्री में एक्जिमा था। मेरे भाई को भी एक्जिमा था, लेकिन हम लोगों को कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया गया। हमें बस ये कहा गया है तुसी मैले हो, तुसी नहांदे नहीं, तुसी गंदे हो, तुसी सही तरह साफ़ नहीं कर दे, तुसी हाथ नहीं धोंदे। यहाँ से बात शुरू होती थी। फिर बात वही मजाक की आड़ में जाती थी। किसी भी रिश्तेदार की कहीं भी जाके वो बात शुरू हो जाती थी, एनू जी इन खुरक बड़ी होंगी, इन खुरक पै गई है। तो फिर बाकी हाय गंदी, हाय ओह। उसको मेडिकली ट्रीट तो करने का मौका नहीं मिला, उसको तो मतलब जुतियाँ मार मार के ठीक कर दिया ना। सब में लोगों को पता भी नहीं है ना एक्जिमा, मतलब ऑनेस्टली
आफ्टर गेटिंग इनटू एमबीबीएस मुझे पता लगा था कि एक्जिमा इज अ कंडीशन। एग्जैक्टली आपको क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने उसको भी डिह्यूमनाइज किया हुआ है, आपने खारिश को भी डिह्यूमनाइज कर दिया है। आपको उसको मेडिकली ट्रीट करने का मौका तो तब मिलेगा ना जब आप उसको सीरियसली लेंगे, जब आप उसको किसी इंसान की ज़ात से अलग करके देखेंगे और कहेंगे कि मे बी दिस इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो खैर मेरे भाई को खारिश रही काफ़ी देर, एक्जिमा रहा, उसको भी नहीं दिखाया गया। मेरी सारी उम्र गुजर गई एक्जिमा के साथ, मुझे भी बस बातें सुननी पड़ी। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब मुझे खारिश हो रही होती है कि मैं अपने आप को बांध के रखूं, और मुझे हर वक्त ही हो रही होती है। आई हैव एक्जिमा, आई हैव स्कैल्प एक्जिमा, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, बट जाते ये कंडीशन पूरी तरह सॉर्ट नहीं होती। स्पेशली इन दिस कंट्री इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो it gets मैं बस flared. वही अपने कह लें अपने हाथ दबा के और बस बहुत ज़्यादा बुरा फील करती थी। मेरी तो इतनी सेल्फ इस्टीम इतनी ख़राब हो चुकी थी कि क्योंकि एक्जिमा जब आपको होता है तो उसके बाद आपको हाइपर पिगमेंटेशन होती है, निशान पड़ जाता है। तो मैं तो चुमाती फिरती थी हर चीज़, बाजू, अपने पाँव। जब फिर मैं बड़ी हुई, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई, मैं फाइनल ईयर में आई, मैंने एक्जिमा पढ़ा, मैं डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने जाके अब मेरी 23-24 साल उम्र में मैंने सफ़र करके फिर मैंने डायग्नोज करवाया और फिर मैंने उसका इलाज खुद से शुरू किया। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी बताया कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को पता होना चाहिए था। उस इलाके में कहाँ लोगों को इतना आइडिया है मेरे यार। अब्बू को भी एक्जिमा था, उनके हाथ पे एक्जिमा था। उन्होंने क्या किया, वो जो पहलवान होते हैं, कुछ पहलवान होते हैं या हकीम होते हैं या जलाद नहीं होते, उनका नाम होता है एक। उन्होंने क्या किया, एक बंदा था, उसने अब्बू के जो हाथ पे एक्जिमा था उसके ऊपर तेजाब लगा दिया और अब्बू के हाथ पे स्कारिंग होगी जैसे एक जले होने के बाद होती है। देसी टोटके। और मेरे अब्बू इसी बात पे बड़े खुश हैं कि अब उस जली हुई डेड स्किन के ऊपर कभी खारिश नहीं होती। भाई कैसे होनी है खारिश, वो तो जल गई। उसके सेंसेशन ही खत्म हो गए। एग्जैक्टली। सो दैट मतलब ये टोटके, देसी टोटकों से पहली प्रेफरेंस में चीज़ों को हल करने की कोशिश की जाती है बजाय इसके कि मेडिकल हेल्प। सबसे पहली चीज तो ये की जाती है कि उसको शेम करें। हाय 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 हाय। तो आप सोचें कि एक बंदे को अगर खारिश नहीं भी होगी ना, और बेचारा वैसे ही अगर बीमार रहेगा, उसको कोई बीमारी होती, मुझे एस्मा बहुत होता था, दमे की बीमारी बहुत थी, तो मुझे ऐसा फील कराया जाता था कि यार तू तो बीमार ही रहनी है, इन्हें पता नहीं की है, ते पल्ले ही पै गई है, ते बीमार कदी कुछ ते कदी कुछ। सबसे पहले यही ट्रीटमेंट होता है आपकी बीमारियों का। और आपको अगर लगता है कि मैं जनरलाइज करी हूँ, मैं फिर कहूँगी मैं जनरलाइज नहीं करी, ये मेजॉरिटी ख़ानदानों में यही होता है। अगर कुछ लोग रिलेट करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, अगर आप नहीं रिलेट करते तो आप शुक्र करें कि आप उस ख़ानदान से नहीं हैं और आपने इस तरह की बुलिंग नहीं देखी, इस तरह का ट्रॉमा नहीं देखा कि आपकी बीमारियों को बाकायदा ठीक करने की बजाय उनको जलील किया गया। हाँ, especially in our society, women have to face a lot of bullying because of acne. Oh yes. There were countless comments, countless messages in our previous podcast के हम लोग एक्नी की वजह से हमारे रिश्ते टूट गए, हमारे हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया। मतलब मैं आपको काश मैं नाम वगैरह बता सकता, लेकिन अनोनिमस रख रहा हूँ। नहीं ऑब्वियसली नाम तो एक्नी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि एक्नी तो चले हमारे घरों की तो बात अलग है। मैं मेडिकल कॉलेज में थी, फाइनल ईयर में हाउस ड्रॉप के दौरान मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे साथ एक काम करने वाली एक मतलब डॉक्टर खातून थी, सिर्फ वही नहीं काफ़ी लोग, और उनका भी ये था क्या हो गया स्किन को, उफ अल्लाह कितनी ख़राब हो गई है स्किन, ओ माय गॉड। मैं पहले तो सुनती रही, फिर एक वक्त है कि मैंने बदतमीज़ी शुरू कर दी उनके समय का। यार तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, तुम लोग पढ़े लिखे जाहिलों की तरह बिहेव करो, तुमने नहीं पढ़ा एक्नी, मेरा कंट्रोल है एक्नी, मैं घर जाती हूँ, मैं अपनी स्किन को कहती हूँ कि एक्नी निकालो, और फिर घर वालों का अलग। अच्छा अब मैं एक्नी की दवाई खा रही हूँ आइसोट्रेटिनोइन, अब आइसोट्रेटिनोइन वो करती है, पर्ज करती है, मतलब और जितने अंदर आपके वाइट हेड्स वगैरह होती है वो सारी एक्नी निकाल देती है एक दफ़ा आपकी स्किन क्लियर करने के लिए। टेक्स अबाउट 6 months to 1 year। तो जब मैं वो खा रही थी तो वो लोगों ने मुझे उस बात पे भी शेम करना शुरू कर दिया, बस जी चौंचले ए ते तुसी टूथपेस्ट लाओ तो ठीक हो जाओगे, बेसन नाल मुंह धो। एक कमेंट बड़ा अच्छा था कि जी बेसन से मुंह धो, तेजाब से मुंह धो, मतलब मुंह उतार ही दो, बल्कि गर्दन उतार दो। ये कमेंट्स में आप लोगों ने लिखी थी बातें। तो उस चीज को भी शेम करना है कि तू इन्हें पैसे क्यों ला रही है, तू बस छड़ दे और खराब हो ही जा रहा है। अभी तो हम दम दरूद वाले जगह पे नहीं जा रहे जब हम हाउस जॉब के दौरान, बल्कि जो डॉक्टर कम्युनिटी वो सुन रही होगी कि हमारे पास जब मरीज आता है किसी बहुत बुरी कंडीशन में, तो उससे पूछते हैं आप ये 8 महीने पहले क्यों नहीं आए। तो 8 महीने पहले वो गांव में किसी पीर के पास या किसी दम दरूद करने वाले के पास या किसी क्वैक के पास जाके इलाज करवा के मायूस हो के बिल्कुल मरने के करीब आके अस्पताल आ जाते हैं। जी जी। तो ये एक कल्चर, ये तो मेरे ख्याल से अभी अगले 100 साल रहेगा। ख़वातीन जो हैं उनके साथ स्पेशली एक और स्टिग्मा है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड।
देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि इस वजह से भी हम बुलिंग का सामना करते हैं सोसाइटी में, स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली, आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी का तो आपको पता ही है कि आपकी शादी हुई है, आपको अगले दिन ही कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनानी है, तो ज़बरदस्ती। खुशखबरी सुनानी है आपने। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, आपको जो आपका प्लेसेंटा है जिसको ओवल कहते हैं उसका कोई मसला है जिसकी वजह से आपको काम नहीं करना, आपकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। और ये मैं कोई ये नहीं कि मैं किसी के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने अपने इर्द गिर्द होते हुए देखा है सारा कुछ कि वो ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिनको रेस्ट की ज़रूरत थी और जिनका ऑब्वियसली अपना कंट्रोल नहीं है यार, वो ऑलरेडी इतने मुश्किल से गुजर रही हैं, उनकी अपनी जान खतरे में है, ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर बच्चा पैदा करने का, तो उनको फिर कहा जाता था कि जी आप भी चौंचले कर रही हैं। और साथ के लोग कहते थे असी भी तो बच्चे पैदा कीते ने, तुसी की वखरे नवी नस्ल के बच्चे पैदा कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋ। उतरे हो, कोई स्पेशल बच्चे पैदा कर रहे हो। फिर अगर औरत ने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा नहीं किया तो फिर भी उसको शेम करना है, और नौकर ही नहीं मुकदे, असी ते नहीं ऑपरेशन कराए, साडा ते एडा बेड़ा गर्क हो गया सी। ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਜੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ नॉर्मल डिलीवरी तो हुए। हाँ जी, मतलब इसमें भी वो लिया जाता है कि वाह, प्राइड ली जाती है प्राइड के जी मैंने नॉर्मल किए और मैं प्रेगनेंसी में भी हाँ। बड़ा वो क्या कहते हैं, मैं सब कुछ करती रही हूँ। और अगर कोई औरत चूज़ कर ले कि उसने स्पाइनल एनेस्थीसिया ले के पेन फ्री डिलीवरी करनी है, उसको भी जज करना है। हाय ए ते देखो अल्लाह ने ते सवाब देना है इस पेन दा, भाई उसको पता है ना उसकी बॉडी कितनी, वो कितना बर्दाश्त कर सकती है। आप दांत तुड़वाने जाएं ना, फिर अपना रूट कनाल कराएं बगैर एनेस्थीसिया के, सवाब लें आप, ठीक है, उधर आपको नहीं सवाब मिलता। फिर सर्जरीज भी आप बगैर एनेस्थीसिया के कराएं। ऑपरेशन करने की अगर एक औरत इजाज़त दे देती है, ठीक है, खुद से, पहले तो उसको खुद से इजाज़त देने का मौका ही नहीं मिलता ना, पहले तो उसको पहले उसने सास से पूछना है, फिर अपनी अम्मी से पूछना है, फिर अपनी बहन से पूछना है, फिर अपनी खाला से पूछना है, फिर अपने मियाँ से पूछना है, फिर जाके ऑपरेशन की जो नौबत आएगी वो आएगी। और अगर ऑपरेशन हो जाता है किसी वजह से तो उसके बाद भी फिर उसको ये बातें सुनने को मिलेंगी। Most of the times females are a victim of this bullying in the society, and men, not being in their shoes, cannot empathize with them, mostly because, for example, there is one more issue of facial hair that's very very common, and that is why women have to sort to the options of getting laser, painful threading, shaving। अब अच्छा, मैं अच्छा मेल पर्सपेक्टिव बताऊं कि मैं भी कोई बहुत दूध का धोला नहीं था हमेशा से। मैं 3-4 साल पहले ही, मतलब व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी, तो अब उनके साथ काफ़ी फ्रैंकनेस थी। तो एक दफ़ा मैंने क्या किया, आउट ऑफ इग्नोरेंस, एंड आई एम सॉरी अबाउट इट, आई एम एम्बेरस्ड, तो क्लास के बस सुबह लेक्चर के बाद बाहर निकले तो मैंने अपनी दोस्त को ऐसे मजाक में मैंने कह दिया, यार मूछें तो कटवा लो, मुझे बड़ी हो गई हैं। अच्छा, ये मैंने कहा, आई एम सॉरी, कन्फेसिंग, मुझे पता है लड़के करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर वो करते हैं तो आइंदा ना करें, कि मतलब लेसन सीख लें। उस लड़की की मेहरबानी, उस मेरी दोस्त की मेहरबानी कि उसने उस वक्त मुझे सबके सामने कॉल आउट किया, मुझे जलील किया। क्या कहती कि आप कि अहमद, तुम्हें लगता है ये बात मजाक है, ये तुम ये कैसे कह सकते हो भी, ठीक है मैं तुम्हारी जो भी हैं आप, हाँ मैं नाम वगैरह तो नहीं ले रहा। तो उसने जब मुझे वो कहा तो मुझे एकदम से धचका लगा, मैं बहुत एम्बेरस्ड फील किया। पहले तो मुझे एकदम से लगा कि यार ये सबके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी इसको, लेकिन उसके बाद आपको अकेले भी नहीं करनी चाहिए ये। हाँ मतलब हाँ नहीं, मुझे लगा कि उसने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। पहले मैंने ईगो पे लिया, 1-2 दिन गुजरे, फिर मैंने सोचा यार ये तो बात गलत मैंने की है। एज अ लड़का मुझे पता ही नहीं है कि उसके लिए कितनी एक सेंसिटिव बात हो सकती है किसी लड़की के लिए, यानी कि वो बचपन से या जब से आफ्टर शी हैज़ बीन फेसिंग दिस इशू, पता नहीं कितनी बुलिंग का सामना कर के पीपल हैव रिजॉर्टेड टू प्रोसीजर्स लाइक दीज, विच आई एम नॉट जजिंग देम फॉर। लेकिन एक लड़कों को कितना आगे जाके मेहनत करके ये बात समझनी पड़ती है कि यार थोड़ी सी एम्पैथी क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई डेटरेंस मतलब आपके ऊपर ना जिम्मेदारी आयद की जाती है कि आप एक अच्छे इंसान के अंदर ग्रो करें। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां वो ये हैं कि आपने कमाना है, ठीक है, उसके अलावा आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने कंट्रोल हासिल करना है घर का और घर के अफराद का। उसके अलावा आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि आपने मॉरली ग्रो कैसे करना है, आपने सोशली ग्रो कैसे करना है, किसी ने नहीं बताया। ना हमारे माँ बाप ने कभी हमें बताया, ना हमने कभी किसी और से सुना है, ठीक है। डॉक्टर बनने का सुना था, वो डॉक्टर बनने में रह गए और बाकी चीज़ें साइड पे रह गई। आपको अगर ये लगता है कि एक इंसान को अपनी, स्पेशली पाकिस्तानी माशरे से या इंडियन माशरे से या साउथ एशियन माशरे में कहीं पे भी जहाँ पे ये ज़्यादा वाइड स्प्रेड किस्म
का एक पैटर्न है। तो अगर आपको ये लगता है कि एक इंसान को पता नहीं है कि उसको उसकी मूछें हैं या उसके दाने हैं या उसका रंग काला है या उसके बाल नहीं है सही या उसके दांत खराब हैं, तो आपको बहुत गलत लगता है। आपको भी अंदर से पता है कि इसको पता है, लेकिन आपके अंदर वो जो एक आवाज़ होती है ना, यार ruin his day, हाँ, इसका तबाह करो, ये क्यों खुश हो। इस पे कमेंट कर दो। अब आपके अंदर ये चीज़ इसलिए आती है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बुली हुई होते हैं, तो वही जो सर्कल और साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना निकालने वाला, वो चलता रहता है। आपने उसको ब्रेक नहीं दिया, आप उस बंदे को कहेंगे एंड आई एम श्योर वो बंदा भी आगे जाके किसी और की इनसिक्योरिटी पे जाके उसको हिट करेगा। Especially when there was a time when I met some people of my friends who had been having a tough time with their mental health and they were on medicines. And when after 6 to 8 months जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा they were overweight because of the side effects of the medicines. तब मैं बहुत चे था, मैंने बोला कि यार बहुत मोटे हो गए हो, अगर वेट लूज करो। एक And now इंसान एक बंदा हाँ। आपसे मिलने से पहले डर रहा होता है, वो दुआ कर रहा होता है कि यार ये बंदा मुझे मिलके ये ना कह दे, ये ऑब्वियस बात जो मेरी नजर आ रही है, हाँ, ये ना कह दे कि ये हो गया। एक बंदा अंदर से दुआ कर रहा होता है एक नए बंदे से मिलने के लिए, अगर कोई इस तरह की विजिबल कोई मसला हुआ भी है। आपने कहा कि ओवरवेट, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में मतलब जब मैं अभी तक बल्कि सॉरी हम ऑन एयर है तो मेरी जिप सॉरी जेब की जिप है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आपके साथ भी मुझे ये अजीब सा एक इनकाउंटर हुआ था कि आप जज करते थे साइकाइट्रिक मेडिकेशन लेने वाले लोगों को हाँ बिल्कुल कि दवाई क्यों लेनी है, कोप नहीं कर सकते, इतनी भी क्या नर्व्स आपके वीक हैं, डिप्रेशन क्या होता है, I was socially conditioned to think this नमाज way. पढ़ा करें, हाँ, एंजाइटी क्या होती है, हाँ, माँ बाप की खिदमत करें, आप कुछ नहीं होता। आप अल्लाह से करीब हैं। एग्जैक्ट मेरे सफ़ेद दाढ़ी के बाल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी मेरे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। तो both factors sometimes affect you, males and females. अब मेरे सफ़ेद होना शुरू हुए ना, तो आई फील लाइक आई एम नॉट वेरी प्रेजेंटेबल। काला करना चाहिए रंग के, नहीं करना चाहिए। अब मेरे ये बस शुरू हो गए हैं। आप सोचे एनिमल स्पीशीज को ये इनसिक्योरिटीज शुरू हो जाए। ये इंसानों में ये लगता है, जानवरों में क्योंकि इंसानों का उसको अल्लाह ने अगर शऊर दिया तो उसका ये कह लें साइड इफेक्ट ये हुआ है कि उसने सोचा कि ही कैन कंट्रोल हिज अनाटमी, एंड इफ़ ही कैन नॉट कंट्रोल हिज अनाटमी ही कैन बुले इट। तो आप अपनी अनाटमी जो होती है, उन लोगों को मतलब जिनको नहीं पता, अनाटमी मतलब साख्त आपकी जो है ना बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्टडी कह लें, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उस पर उसको आप अपनी एनाटमी को अगर रिस्पेक्ट करें, इतना रिस्पेक्ट करें, इसको थैंक यू बोलें रोज़ कि ये तब भी काम कर रही होती है जब आप काम नहीं करना चाह रहे होते हैं, जब आप चाह रहे होते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये तब भी आपका साथ दे रही होती है। और इसका यही काम है, अपनी एनाटमी की रिस्पेक्ट करें, तो दूसरों की एनाटमी से आपकी आंखें खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि आप ऐसी खूबसूरती अप्रिशिएट करने के काबिल हो जाएंगे जो आप फिर हैरान होंगे कि यार ये तो किसी किताब में नहीं लिखा था। start finding beauty in white hair, everything, in whatever form of teeth you have, in whatever color you have, in whatever type of skin you have, in whatever thing you are born with, जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, इंक्लूसिव हो जाएंगे। इंसानों को जीने की स्पेस दें। जिंदगी बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी इतनी मुश्किल है। और को एग्जिस्टेंस का मतलब था, देखें आप देखें तो आपको जितने मज़हब दिए गए हैं उनका मकसद ये है कि आपकी को एग्जिस्टेंस बेहतर हो सके। आपको जितना सोशल वैल्यूज़ का सेट दिया गया है अभी तक, वो भी इसलिए कि आपकी को एग्जिस्टेंस बेहतर हो सके। क्यों बेहतर हो सके? कि इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल है और को एग्जिस्टेंस इसको आसान बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अंदाज़े को एग्जिस्टेंस है उसने ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया कि हमें प्रिटेंड भी करना पड़ता है, इवन इफ़ वी डोंट feel like doing it. Thank you for being so open about it, saying things as they are, even if they are about you. Takes a lot of courage. Again, घर वालों को बुरा ना लग जाए, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम बोलते ही नहीं हैं और वो साइकिल टूटता ही नहीं है। वो जनरेशन दर जनरेशन चलता रहता है, मैनिपुलेशन चलती रहती है। तो थैंक यू फॉर बीइंग सो ब्रेव अबाउट इट। और पिछली पॉडकास्ट के अंदर कोई हज़ारों कमेंट्स थे, हज़ारों मैसेजेस थे, वो तो मैंने और राजी ने डिवाइड कर लिए थे। आधे तुम लाइक कर लो एटलीस्ट, आधे मैं लाइक कर लेता हूँ। हमने पढ़े सारे पढ़े कोई इग्नोर नहीं किया, और हम हर उस मैसेज और कमेंट का बहुत शुक्रिया तो हमें अदा नहीं कर सकते। हम आपके ज़र्फ़ को बस दाद दे सकते हैं, आपकी हिम्मत को दाद दे सकते हैं कि आप ऑलरेडी एक
लोग अभी भी बुलिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। जिनके Exactly. कमेंट्स आए हैं उन्होंने सबने बताया कि अभी तक यही सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ताला आपको आसानी दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे और अल्लाह आपको मौका दे कि आप वो जनरेशनल जो कर्स और साइकिल है उसको तोड़ने की पहली कड़ी बन सकें। Exactly, and it's not just related to women, men as well. इतने लोगों ने, लड़कों ने मुझे कहा Exactly, कि यार, one of them that I can relate to is I was very very thin. इतना पतला था कि मैं किसी शादी पे जाता था घर वालों के साथ, तो मुझे वही कि कांगड़ी हवा से उड़ जाओगे बेटा, फूंक मारेंगे उड़ जाओगे, मोटरसाइकिल ना चलाया करो, मोटरसाइकिल चलती रहेगी तुम ऊपर उड़ जाओगे। हाँ, कांगड़ी, मतलब तिनका, तीला, फलां अभी टमका। बल्कि 2 साल पहले भी व्हेन वी वेंट टू अ मैरिज हॉल, तो मैं अभी भी सोच रहा था यार, मेरे अंदर वो डर बैठा हुआ है कि मैं कभी कहीं उतना पतला तो नहीं हूँ अभी भी। एंड देन यू टोल्ड मी कि यार यू हैव टू ओवरकम दिस, कब तक इसमें डरते रहोगे, इस चीज़ को फेस करते रहोगे। आपको अपने अंदर से उसको डिटैच करना पड़ता है, फिर ही आप बोल पाते हो। अगर वो फियर ऑलरेडी आपके अंदर होगा, वो आपको बोलना ही नहीं देगा, आप फ्रीज कर जाएंगे उस मोमेंट में जब आपको कोई कुछ कहेगा। तो पहले उसको खुद प्रोसेस करो कि इट्स ओके इफ आई एम लाइक दिस, इट्स एक्सेप्टेबल एंड आई एम वर्दी ऑफ लव। मुझे प्यार भी मिलना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, और अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते लोग तो आई कैन कॉल देम आउट एज वेल। तो उस फियर को पहले केटर करें, फिर ही आप लोगों से बात करने गए। एक बंदी का कमेंट था कि हम पेरेंट्स से विदाउट अपनी टोन ख़राब किए किस तरह से इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। आप बिठाएं उन्हें। सबसे पहले अपने आप को आपने सही रखना है। सबसे पहले आपने अपने आप के साथ बातें करनी है, अपने जहन में आपने वो डायलॉग बनाना है, अपने फियर्स को ओवरकम करना है। पॉसिबल सवालात और पॉसिबल जो भी उनकी तरफ से अटैक्स होंगे उनके जवाब जहन में रखेंगे, ठीक है। फिर ये होगा, प्यार से बात करें, उनको समझाएं कि अब्बू अम्मी आपकी ये बात मुझे बहुत हर्ट कर देती है, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, मैं जैसा पैदा हुआ हूँ या जैसे ही मैं पैदा हुई हूँ, मेरा इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, आपको भी इस बात का पता है। और अगर मेरे अंदर ये मसले हैं भी हैं तो आपको मुझे इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि बाहर के लोग जब मेरे पे अटैक करें तो मुझे फ़र्क ही ना पड़े, क्योंकि मुझे तो प्यार और मुझे आपसे उसकी वो मिल रही है, मुझे आपसे प्यार मिल रहा है, मुझे आपसे इज्जत मिल रही है। मैंने लोगों का क्या करना है? घर से जो लोग बुलिड होते हैं वो सारी ज़िंदगी बाहर से वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, बाहर प्यार ढूंढते रहते हैं, बाहर इज्जत ढूंढते रहते हैं, और उसमें फिर उनका वो बुलिंग का प्रोसेस और उनका ट्रॉमा और ज़्यादा एग्रेवेट होता रहता है। एग्जैक्टली, एंड देयर वाज वन कमेंट व्हिच आई रियली वांटेड टू मेंशन, हमेशा से काफी, बल्कि वो इस पॉडकास्ट में नहीं था, पिछले था। आई समटाइम्स टॉक अबाउट सोशल इश्यूज ना थ्रू सार्केज्म एंड ह्यूमर। तो एक बंदी ही मुझे कहती है कि अहमद, दिस इज बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड ट्रॉमास, डोंट प्रोजेक्ट इट ऑन द ऑडियंस, just because of your traumas we have to listen to your shitty content. I hope you get well soon. Now she attacked me as if I should feel guilty for having trauma. लोग करते हैं स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा। मुझे एक बंदा दिखा दें जिसकी कोई आइडियल चाइल्डहुड गुजरी हो। सारे प्रिटेंड ऐसे करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, हर बंदा हैप्पी फैमिली की फोटोज अपलोड करता है, हैप्पी मैरिज, हैप्पी पेरेंटहुड, सब कुछ करता है। अंदर से पता नहीं क्या क्या टॉक्सिसिटीज छुपाई होती हैं हमने। इट इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ अटैक दैट यू कैन डू ऑन एनीवन। कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि तुम ना गिल्टी फील करो, बुरा फील करो कि ये सब कुछ देखना पड़ा और तुम इस पे बात कर रहे हो, गेट वेल सून, तुम पहले अपना इलाज करवाओ। इससे घटिया बात कोई हो सकती है? नहीं, इससे घटिया बात बिल्कुल नहीं कोई हो सकती। लेकिन अगर इसकी डीपली मैं बात देखूँ तो आई कैन टोटली सी दिस पर्सन हैविंग a deep trauma that she has a hard time facing herself as well. Yes. So I hope that you find the courage to face this trauma and process it and heal it, so you don't go around hurting people online and in your real life as well. Also, many people might not be able to relate with acne, asthma, or fracture or black skin or anything like that. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अब एक्नी नहीं है, लेकिन अगर मैं एम्पथाइज नहीं करूंगा एक एक्नी वाले बंदे की प्रॉब्लम्स के साथ, तो आई विल बी एन राइट? यस, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। आई हैव बीन एन लाइक आधी, मतलब 28 सालों में से 25 साल तो मैं हूं। 27 years. At least I am trying to put an effort कि नहीं, मैंने अब इंक्लूसिव होना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है। दर्द समझा करें लोगों का, दर्द चाहे एक्नी से किसी को हो रहा है, किसी की ब्लैक स्किन की बुलिंग से हो रहा है, कुछ भी दर्द वो सेम ही है। इट वाज कमिंग आउट ऑफ प्रिविलेज ना, मैं एक प्रिविलेज्ड पोजीशन से बात कर रहा था कि मुझे तो नहीं होता, ये तुम्हें क्यों होता है?
ऐसे होता है, and then I would like judge you or judge any other people. People do that. People do that, and I've been doing it as a male, because it's more important for the males of the society to understand this, because they are in power. Also very important for females, because औरतों के ऊपर जो खूबसूरती की जिम्मेदारी है ना, उसमें क्या होता है कि औरतें एक दूसरे की टांग खींचना शुरू हो जाती हैं। और एक तरीका हमारे माशरे में औरत को खूबसूरत फील कराने का ये है कि आप दूसरी औरतों को बदसूरत फील करवाएं। ये एक प्रैक्टिस है। और मैं आई एम अ फेमिनिस्ट, बट आई कैन नॉट साइड विद द टॉक्सिसिटीज़ दैट आई सी इन माई ओन जेंडर। तो ख़वातीन हमारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे माशरे में, हमारे इवन घरों में जब दावतें या शादियाँ होती हैं, तो औरतों की एक प्रैक्टिस देखी जाती है कि वो एक दूसरे को इनसिक्योर कर देती हैं अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए। खुद किसी की जब नुक्स निकालती है तो दे फील लाइक आई डोंट हैव इट, सो आई एम मोर प्रिटी देन द रेस्ट ऑफ द वुमेन। तो ये औरतों मर्दों में दोनों में है। आप अपनी पहले इंस्टिंक्ट्स जो आपके ज़हन में लोगों को देख के आते हैं उनको कंट्रोल करें। किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कमेंट्स में कि सोच को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी ज़ुबान को रोक सकते हैं। सोच का आपको पता है कि सोच का गुनाह नहीं होता, उसको जब तक आप मैनिफेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करते। तो अपनी ज़ुबान को रोकने की प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को हर्ट करने से बचें। और आप अगर हर्ट हो रहे हैं तो लाजमी कॉल आउट करें, क्योंकि वो जब आप वक्त पे अपने ऊपर जो अटैक्स होते हैं उनको डिफेंड नहीं करेंगे, वो एक और तरह का ट्रॉमा होता है जो गलत जगहों पे निकल जाता है। होता ही है कि लोग इतनी क्वांटिटी में मैसेजेस कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट 1 or 2 people and we have our jobs as well. We have to cope with the routine of our we hear you, we hear you, but we might read everything that you send. Don't feel that we are being very proud. हाँ, कोई प्राइड नहीं है, we're हम पढ़ humbled. रहे थे, हाँ, we're truly humbled. We are very grateful that you trusted us with this. हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम सारी चैट्स पढ़ रहे हैं। हम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे या कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि जस्ट लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ टाइम, so उसके लिए बहुत माजरत, उसके लिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक इंसान जब अपना दिल खोलता है किसी के सामने तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार मुझे कोई रिप्लाई तो आएगा। तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई विल कीप ट्राइंग कि मैं आपको ओवर द कोर्स ऑफ डेज कोई ना कोई रिप्लाई या कोई ना कोई कमेंट्स में आपसे बात होती रहे, जो भी आपने मेरे साथ हमारे साथ शेयर किया। हाँ, also the proposition was how about we make a support group. सपोर्ट ग्रुप, ये मैंने आइडिया डिस्कस करना था अपनी ऑडियंस के साथ भी, कि जैसे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप के अंदर एक बंदा अगर अपनी स्टोरी शेयर करता है, बेशक वो अपने नाम के साथ करना चाहे या एनोनिमस रह के करना चाहे, और उसके एक्सपीरियंस जैसा अगर किसी और के साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो वो कमेंट्स में उसकी पोस्ट के नीचे आके सपोर्ट ग्रुप्स बेसिकली जिन लोगों का एक मसला रहा है, जो कि रिलेट करते हैं एक मसले के ऊपर, जैसे ओवरवेट लोगों का जो है वो सपोर्ट ग्रुप है। आई शुडंट यूज दिस वर्ड, they know the intention. आई complex PTSD के सपोर्ट ग्रुप्स को I joined the support groups of people who had narcissistic parents. तो ये मकसद है, और हम सोच रहे हैं क्योंकि इतनी मिकदार में हमारे साथ लोग ओपन अप हुए हैं कि हमारे भी ये ट्रॉमास हैं, तो वी वर थिंकिंग कि लेट्स चैनल दैट इनटू अ सपोर्ट ग्रुप वेयर यू गाइज कैन फील सेफ अबाउट ओपनिंग अप, बिकॉज आई लव सोशल मीडिया फॉर वन थिंग कि आप जो अपनी रियल ज़िंदगी में ओपन अप नहीं कर पाते हो, यू फील सेफ ओपनिंग अबाउट दैट थिंग इन दिस स्पेस। द ओनली हिच इन दैट इज़ कि मुझे पता है अपनी कौम का कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, उसमें अगर 10 में से 3 लोग वाकई वो होंगे जो जेन्युइन इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते होंगे, कि सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की स्टोरी सुनेंगे, 7 लोग बुलिस फिर भी आ जाएंगे। तो उन बुलिस को हम फिर कचरा समझ के निकालते भी तो जा सकते हैं। तो फिर आइदर तो मुझे वो फिर बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी कि यार अप्रोच रखेंगे, जो ज़रा सा बदतमीजी करे उसको फ़ौरन निकालो ग्रुप से। और अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें, अगर एज अ कम्युनिटी जो हम बिल्ड करते हैं कि हम उन लोगों को मैं आपकी बात काटना चाहूँगी। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि जो बुली होता है ना, उसको भी एक समझाने का तरीका होता है जो उसको हिट कर सकता है, क्योंकि मकसद ये है कि बुली समझ के बेहतर हो जाए। मकसद ये नहीं है कि बुली ही रहे क्योंकि उसको एक स्पेस से निकाल दिया गया। विल ट्राई टू टॉक टू देम, विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। बड़ी आइडियल अप्रोच है। आई नो माई पीपल, आई नो आधे से ज़्यादा बुलीज हैं इन्हीं में, इन्हीं के अंदर हैं। बहुत होपफुल हूँ, फिर लगता है
मैं होपफुल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन अहमद हम भी तो ऐसे ही थे ना, हमने भी हाँ, तो हम भी ऐसे थे। हमें भी तो अगर इस तरह की स्पेसेस और इस तरह के लोगों में से निकाल दिया जाता तो हम भी तो ना बड़े मतलब बेहतर होने का ठीक रख है। सकते हैं, हम भी बुलीज ही रहते हैं। हाँ, और क्योंकि आप जब एक स्पेस से उसको निकाल देते हैं तो वो ऑलरेडी उसके अंदर एक वो आ जाती है कि एंटी वो हो जाता है उस स्पेस के, हाँ, कि आई शुड बी अगेंस्ट इट बिकॉज दे डिड नॉट एक्सेप्ट मी। तो हमारा एक ऑलरेडी ग्रुप है ऊपर वाले लोग OWL के नाम से, जिसको मैंने बहुत अरसे पहले बनाया था, लेकिन मैं उसको एक्टिवेट नहीं कर पाया था क्योंकि वो एक और तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब चूंकि एक नीड इस्टेब्लिश हो चुकी है ऑडियंस में, वी माइट टर्न दैट ग्रुप इनटू सपोर्ट ग्रुप। हाँ, लेकिन हमें आपके सजेशन जरूर चाहिए होंगे कि हाउ वुड यू लाइक दिस ग्रुप टू ऑपरेट। हाँ, तो इस पॉडकास्ट के नीचे इस आइडिया पे मुझे सजेशंस दें। अगली पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको डिसीजन बताऊंगा कि हम इसको कैसे आगे लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आई हैव टू हायर सम मैनेजर्स। अकेला तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, हम 2 लोग भी नहीं कर सकते। हम एक मैनेजिंग टीम बनाएंगे, उसकी फिर एक स्केड्यूल होगा कि इस हफ्ते हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस हफ्ते ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस तरह भी हो सकता है, या अगर कोई और आपके पास चलाने का कोई तरीका है, क्योंकि आई एम नॉट वेरी familiar with how support groups are run on a big level, so I can also learn, so we can implement this idea. So with this, thank you so much for your love and your trust. फिर से बहुत सीरियस बातें हो गई। हमें ना ट्रैवल व्लॉग करना पड़ेगा क्योंकि हमारी फनी बातें वहीं पे आती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में एक दफ़ा ये पॉडकास्ट आए, या कम से कम। यार काश पॉडकास्ट का कोई पंजाबी या उर्दू जो ना होता है। मैं पॉडकास्ट कर मतलब मेरे मुंह से इतनी अजीब अजीब चीज़ें निकली हैं ना पॉडकास्ट कहते कहते। आप बताएं पंजाबी में या उर्दू में क्या कह सकते हैं इसको? पॉडकास्ट ही होती है अजीब से पॉडकास्ट, मतलब ज़बान लड़क जाती है मेरी। मैं तो बाकी पॉडकास्ट देख देख के मैंने ये वर्ड सीखा है, मुझे तो पता नहीं था इसको पॉडकास्ट कहते हैं। कसम से। पता नहीं ये पॉडकास्ट है भी कि नहीं। वो अलमारी में अगर आपको सुराख नजर आ रहा है तो वो मालिक मकान ने दिया है, ये ऐसे ही है जी। ये गुर्बत है। मैंने देखा हम सेट जरा बेहतर कर लें भाई यही है, ये क्या सेट यही कर है। लें हम? ये इतने पैसे यही कुछ है जी, ये जो है गरीबां दी पॉडकास्ट यही सही है। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।